जितनी भी बड़ी मस्जिदें हैं उनकी खुदाई करके देख लो, उनके नीचे मंदिर ही निकलने हैं। सबसे बड़ी मस्जिद इनकी है वो मोहम्मद की मस्जिद है जो मक्का में है, जिसे पहले काबा बोलते हैं, जिसे काबा बोलते हैं। आप उसकी खुदाई करके देख लो, उसके अंदर हिंदुओं के देवी देवता निकलेंगे। मक्का मदीना में भी? मक्का में, मदीना तो छोड़ो, मक्का में भी जो है हिंदुओं का वो मंदिर, हिंदुओं का शिव मंदिर था। उसमें 365 अलग अलग मूर्तियाँ, 360 मूर्तियाँ थी अलग अलग। वहाँ हमारी त्रिदेवियों की पूजा होती थी। वहाँ का शिवलिंग नहीं तोड़ा, जिसे ये बोलते हैं संज्ञा अस्पद, वो हमारा शिवलिंग ही तो है। तो इनकी संस्कृति है कि दूसरों के मंदिरों को तोड़ना, मठों को तोड़ना, औरतों को लूटना, उनके साथ बलात्कार करना, मंडियों में बेचना और दूसरे लोगों का कत्ल करके उनकी संपत्ति को कब्जा लेना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमें और आपको ज़मीनी व आसमानी बलाओं से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आप इनको जानते ही होंगे, ये आए दिन मुसलमानों को टारगेट करता ही रहता है। मुसलमान के बच्चे और बच्चियों के ऊपर काफ़ी इनका फोकस होता है और टारगेट करता ही रहता है। तो मैं आज कैमरामैन से बोलूँगा कि आप आज मेरे ऊपर फोकस कीजिए, मैं आपको बहुत ही अच्छी बातें सुनाऊँगा। जो इस्लाम के बारे में इन्होंने गलत कहा और मस्जिद जो मदीना शरीफ है, मक्का शरीफ है, इनके बारे में ये गलत कहा और 360 के बारे में कहा, मैं इंशाल्लाह बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बहुत मज़ा आएगा, आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसकी मत कीजिएगा। इसको तो आप जानते ही होंगे, आज से करीब 2-2.5 साल पहले, ये 3 साल पहले करीब मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के साथ इनका चैलेंज हुआ था, मुबाइला हुआ था, जिनमें इन्होंने दिल्ली जमा मस्जिद में जाने का ऐलान भी किया और वहाँ पर आग जलाने की बात की और उसमें कहा कि आप भी जलेंगे। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को भी दावा किया था कि वो भी जलेंगे और हम भी आग में कूदेंगे, हम भी जाएंगे। तो वहाँ पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने बात तय कर ली और वहाँ पर वक्त के मुताबिक, तारीख़ के मुताबिक मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ये पहुँच चुके थे और इन्होंने इनकार कर दिया, वहाँ नहीं पहुँच पाया। मैं बताना चाहूँगा, इससे पहले आज से करीब 3 साल पहले इन्होंने जो चैलेंज की थी, वहाँ पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब से ये पीछे हट गया और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब वहाँ पहुँच चुके थे। यानी उस वक्त भी साबित कर दिया मुसलमानों ने कि मुसलमान का दीन हक़ है, यानी इस्लाम धर्म हक़ है। और ये पीछे हट गया तो पता चला जो पीछे हटता है उसका दीन झूठा होता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मदीना शरीफ जो है ये खुदा का घर है, वहाँ 360 बूतें रहती थी। मैं कहना चाहूँगा मदीना शरीफ नहीं बल्कि खुदा का घर नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी हमारे नबी पाक सल्लम की वो मस्जिद नबवी है। जो मदीना शरीफ है, मस्जिद नबवी हमारे नबी की मस्जिद है और मक्का शरीफ खुदा का घर है, जो काबा है वो खुदा का घर है। और रही बात 360 की, ये कहती 360, और अगर 360 वहाँ पर बुत थी तो सब पहले मुसलमान थे, मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे, नहीं सब सनातनी थे, सब बुत बनने वाले थे। मैं इनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि सबसे पहले आप याद रखें, जो 360 वहाँ बुत थी, पहले आप इस वीडियो को आप देखें कि मुसलमान पहले कौन थे, सनातनी थे या फिर मुसलमान थे। आपको मालूम होगा कि दुनिया का पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, कि जो दुनिया का सबसे पहला इंसान है, सबका बाप है, ये आप जानते होंगे। जब दुनिया का सबसे पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है तो फिर काबा शरीफ में बुत कहाँ से आ गया? आप काम कीजिए, इस वीडियो को देखिए, आपको मालूम चल जाएगा कि आखिर 360 कहाँ से आया था। अब इस वीडियो को पहले देख लीजिए। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूह में ज़िक्र फरमाया, ला तदरुन्ना वद्दन वला सुवाअन वला यगूसा व यऊक व नसरा। इसमें मुफस्सिरीन किराम ने इसकी तफसीर में, इस आयत करीमा की तफसीर में बयान फरमाया कि ये जो 5 बुतों के नाम हैं, वद, सुवा, यगूस, यऊक, नसर, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के नेक परहेजगार औलिया अल्लाह के नाम थे। हुआ क्या, शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला जी, यानी यूं कह सकते हो कि बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ जी। तो इससे आप समझ सकते हैं, शैतान ने वसवसा ये डाला कि आप अपने इन बुजुर्गों को याद नहीं करते हो। तो उन्होंने कहा क्यों, याद तो करते हैं हम। तो उन्होंने याद करते हैं, तो आपके पास याद करने का क्या पैमाना, एक काम कीजिए कि इनकी तस्वीरें बना लो और तस्वीरें बनाने के बाद आप इनकी ताज़ीम किया करो, इन्हें देखा करो, इन्हें याद किया करो। लोगों ने की बात तो सही है, और उन्होंने उनके नाम की, वो थे सही, वो लोग, वो बुजुर्ग थे, वो नेक थे, परहेजगार थे, अल्लाह वाले थे जी। उनकी तस्वीरें बना दी गई। जब तस्वीरें बनाने वालों ने बनाई
तो वो तो सिर्फ उनको देखते थे, उनके अदब व एहतराम के साथ उनको देखा, बोसा ले लिया। वक्त गुजरता गया, एक पीढ़ी गुजरी, दूसरी पीढ़ी गुजरी, इल्म की कमी हुई, तो आने वाली नस्लों ने उनकी बुत परस्ती शुरू कर दी। इस अंदाज में बुत परस्ती का आगाज हुआ। शैतान बड़े हरबे इस्तेमाल करता। किसी मुसलमान से अगर डायरेक्ट अगर ये कहा जाए कि तुम इस फला मंदिर में सर झुकाओ, नहीं झुका पाएगा एकदम ना, तो शैतान धीरे धीरे लेकर के जाता जी। इस अंदाज में उसने यही किया। इसीलिए हदीस पाक में आता कि जिस घर के अंदर जानदार की तस्वीर हो तो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। नहीं आते, बेशक। लिहाजा घर में दीवारों पर हो, कपड़ों पर हो, कालीनों पर हो, तकियों पर हो, अगर जानदार की तस्वीर है, चाहे वो इंसान की हो या जानवर की हो, तो उसका रखना हराम, उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। ये याद रखें, रहमत के फरिश्ते नहीं आती। और रहे हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम, वो भी तो फरिश्ते हैं, वो रूह कब्ज करने के लिए आ जाएंगे। ये भी अल्लाह का खौफ हमारे अपने जहन में रखना चाहिए। जी हजरत। कभी कोई ये सोचा है कि अब तो मौत भी थोड़ी आएगी, अब तो रहमत के फरिश्ते हमारे आएंगे ही नहीं, तो रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। और रहे मामला जो अजाब के फरिश्ते हैं, ये हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम है, तो उनकी तशरीफ आवरी होगी, हो सकता आकर के दबोच लें वो और रूह खफ से उनसरी से परवास कर जाए। अब देखा ये जा रहा कि ये जो बुत परस्ती ही जैसा मसला बनता जा रहा मुसलमानों में कि साहब ये तस्वीर किसकी है, कि साहब ये हमारे पीर साहब की तस्वीर है। जी, ऐसा कुछ बहुत जगह हो रहा तो मारूफ भाई ये भी देखने में आया जी हजरत कि वो गौसे आदम की तस्वीर है। बताइए कहां तक कितने अंधे हो चुके। मुझे बताइए तो सही, क्या गौसे आदम की कोई तस्वीर है? गौसे आदम के जमाने में तस्वीरें खिंचती थी, क्या यार, अगर बनती भी होंगी तो वैसी होती होंगी, मगर गौसे आदम की तो तस्वीर कहीं नहीं है। समझ रहे? ख्वाजा गरीब नवाज की तो तस्वीर कहीं नहीं है, नहीं। मगर वारिस पाक की भी शायद तस्वीर नहीं है। मगर वो कितने इसलिए ऐसे रखी हैं है लोग कि लोग बदनाम करते हैं और तरह तरह के तस्वीरों को बुजुर्गों की तरफ मंसूब करते हैं, और फिर उनके साथ में बुजुर्गों से जैसा सुलूक किया जाता, यानी जैसे आपने कहा उनके आगे झुकना, समझ रहे हैं, उनका बोसा लेना, उन्हें ताजीम की जगह रखना, ये सब क्या है? ये अशद हराम है और ये बुत परस्ती की तरफ ले जाने वाला अमल है। मुसलमानों को चाहिए कि वो इन अहादीस से सबक हासिल करें और कुरान करीम की में जो बयान फरमाया गया कि ये जो 5 बुतों के नाम हैं, ये बुत नहीं थे, ये असल में तो सही लोग थे, मगर बाद में उनके नाम पर बुत बनाए गए। वीडियो को पूरा देख लिया, समझ गए होंगे कि आखिर बुत को शुरू किसने किया था पूजना और कैसे शुरू किया था। तो मैं इनसे कहना चाहूँगा, इन पंडित साहब से, कि आप मुसलमानों के खिलाफ ना बोलिए, ज़ाहिर ना उगलिए, हमें हिंदुस्तान में अमन सुकून से रहने दीजिए, अब टारगेट मत कीजिए, इसलिए कि हमारा दीन हक है और हक ही रहेगा, हमारा मज़हब अच्छा है और अच्छा ही रहेगा, इंशाअल्लाह क़यामत तक अच्छा ही रहेगा। दोस्तों, हम जानते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीख मिली होगी, तो आप ज़रूर इंशाअल्लाह एक मरतबा कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हर इंसान को मालूम चल जाए कि दुनिया का पहला इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है